आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन में दिखने वाले पहले चीज़ प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे। तो प्रियम्बल लिया गया है एक लैटिन वर्ड प्रियम्बलस से, जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर या इंट्रोडक्शन। आज के इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि प्रियम्बल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हम उन सबको कवर करें। तो पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रियम्बल होता क्या है। अपने वर्ड ऑफ ओरिजिन की तरह प्रियम्बल किसी भी एक्ट या किसी भी लेजिस्लेशन के लिए उसका एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, जो उसके एक्ट के मेन पर्पस के बारे में, उसके फिलॉसफी, उसके यूजेस, उसके आइडियाज़ एंड एस्पिरेशंस, उसके प्रिंसिपल्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है। तो प्रियम्बल ये सारी चीज़ें करता है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि एक प्रियम्बल एक तरीके का ब्लूप्रिंट या मैप जैसा होता है। तो अगर आप कोई भी एक्ट के प्रियम्बल को देख ले तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वो एक्ट मेनली क्या करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रियम्बल किसने बनाया। तो जब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, लोगों को क्या राइट्स मिलेंगे, क्या लिबर्टीज़ मिलेंगे। ये सारी आइडियाज़ और एक्सप्रेशन उस ड्राफ्ट में कंटेन थे। इस ड्राफ्ट को कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो नेहरू ने प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 को। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज प्रियम्बल अडॉप्ट कर लिया गया ऑन 22 जनवरी 1949। अब जब से प्रियम्बल बना है उसे सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिससे प्रियम्बल में 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अब प्रियम्बल के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। तो प्रियम्बल में दिखने वाला सबसे पहला लाइन ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो लाइन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स को इस्टेब्लिश करता है, पावर को इस्टेब्लिश करता है। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी एक्सटर्नल सोर्स से, कोई आउटसाइड पावर ने आकर नहीं बनाई, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के लोगों ने ही बनाया है। यही लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है। कैसे? लोगों के बिहाफ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना के हमें दिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या हुआ? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद प्रियम्बल में 5 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, सॉवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर। ये जो वर्ड्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को डिफाइन करते हैं। वही इसके बाद दिखने वाले इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश करते हैं। और 26 नवंबर 1949 ये जो डेट है, ये डेट को दी गई है, ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट और गाइड के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स, उसके नेचर और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बात करती है। अब प्रियम्बल के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को समझ लेते हैं। पहला वर्ड है सॉवरन, जिसका मतलब है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अपनी इंटरनल मैटर्स खुद मैनेज कर सकती है। उससे कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट, जिसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया था। अब जनरली सोशलिस्ट वर्ड को हम कम्युनिस्ट थ्योरी से रिलेट करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट का या तो होलली या पार्टली कंट्रोल होगा। पर प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट वर्ड यूज़ किया गया है ये महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की फ़िलॉसफी से इंस्पायर्ड है, जिसका ऑब्जेक्टिव है एक वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना। मतलब पॉवर्टी, इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ों को सोसाइटी से ख़त्म करना।
अगला वर्ड है सेक्युलर। इसे भी इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। सेक्युलर का मतलब ये हुआ कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा। बहुत सारे देशों में सेक्युलर का मतलब एंटी रिलीजन या अपोज टू रिलीजन भी डिफाइन किया गया है, जैसे फ्रांस में जहां आप पब्लिकली रिलीजन का प्रैक्टिस नहीं कर सकते, या फिर यूएसएसआर जहां इवन प्राइवेट लाइफ में रिलीजन का कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता था पहले। पर इंडिया में सेक्युलर वर्ड को पॉजिटिवली यूज़ किया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा, पर इंडिविजुअल फ्रीली किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने रिलीजन इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद अगला वर्ड है डेमोक्रेसी। तो डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल, इसीलिए डेमोक्रेसी का मतलब हुआ रूल ऑफ द पीपल। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेसी वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के अथॉरिटी से बने हुए हैं। द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड बाय द विल ऑफ द पीपल। अब डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इंडिया में वी हैव इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिससे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। और 18 ईयर्स ऑफ एज के बाद एवरी सिटीजन गेट्स अ राइट टू वोट। अब इंडिया के रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। ये दोनों ही कंट्री के इलेक्टेड हेड्स हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड रिपब्लिक है, ये मोनार्की का ऑपोजिट हुआ। मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, ना कि नॉमिनेटेड बाय हेरिडिटी। जो सुपर 30 मूवी में डायलॉग था ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो है ये स्टेटमेंट, और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है डेमोक्रेसी। अब प्रियम्बल से रिलेटेड दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? इन दोनों ही क्वेश्चन को हम एक साथ बहुत ही आसानी से समझेंगे, पर इसके पहले एक और प्रोविज़न का जान लेना बहुत ज़रूरी है। वो है आर्टिकल 368, जो बात करता है पार्लियामेंट के पावर्स का। तो आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमारे पास दो केस है। पहला केस है रे बेरुबरी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 360 के थ्रू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, पर प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं, इसीलिए आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट को अमेंड नहीं किया, प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता, ये कहा गया था इस केस में। पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट से एक गलती हो गई। उन्होंने ये पॉइंट नोट नहीं किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स की तरह प्रियम्बल को भी सेम प्रोसीजर से अडॉप्ट और इनैक्ट किया गया है। ये पॉइंट जो यहाँ मिस हो गया था वो ऑब्जर्व किया गया केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी पार्ट्स की तरह प्रियम्बल को भी सेम प्रोसीजर से अडॉप्ट और इनैक्ट किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो आर्टिकल 368 में अपने पावर्स का यूज़ करते हुए पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट के साथ प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकता है। पर जैसे कि हमने इस पूरे वीडियो में ये देखा कि प्रियम्बल बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फीचर्स, बहुत सारे बेसिक फीचर्स की बात करता है। तो आर्टिकल 368 का यूज़ करते हुए पार्लियामेंट प्रियम्बल को अमेंड तो कर सकता है, उसके बेसिक फीचर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बेसिक फीचर्स कैन नॉट बी अमेंडेड। अब आप ये सोचेंगे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू तो प्रियम्बल में 3 वर्ड्स जो ऐड किए गए थे वो कैसे हुआ? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट्स में जो 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे वो प्रियम्बल के बेसिक फीचर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे। उन 3 वर्ड्स ने प्रियम्बल में और स्ट्रेंथ ऐड की। तो ये था आज का वीडियो प्रियम्बल के बारे में।
अगर आपको प्रियम्बल से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।